Hello students and welcome to English class. Today we are going to read out a poem that is given on page number 20 in your course book. The title of the poem is The Long Way Home. It is written by C.J. Dennis, who was an Australian poet. Now this poem is about a boy who wants to reach his house and he has two ways to reach his हाउस. उसके पास दो रास्ते हैं घर पहुंचने के लिए. एक तो है लंबा रास्ता और एक छोटा रास्ता. बट द बॉय ऑप्ट फॉर लॉन्ग वे टू रीच हिज हाउस. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम. List 3 activities that you like to do at home and outside. Now work in pairs, discuss your list with your partner's list. So what you have to do is you have to list out three things that you like to do inside the house and outside the house, and then you can compare it with your partner. Okay, now let's start the poem. When I go back from Billy's place, I always have to roam the mazy road, the crazy road that leads the long way home. Ma always says, why don't you come through Mr. Duncan's land? The footbridge track will bring you back. Ma doesn't understand. I cannot go that way, because of Duncan's dog. I set forth and travel north and cross the fallen log. Last week when I was coming by, that log had lizards in it, and you can't say I stopped to play if I just search for a minute. I look around upon the ground, and if there are no lizards, I go right on and reach the turn in front of Mrs. Blizzard's. I do not seek to cross the creek because it's deep and floody, and Ma would be annoyed with me if I come home all muddy. So this is the poem. Now let's go one by one. When I go back from the Billy's place, I always have to roam. So the boy is saying कि जब मैं बिली जो कि उसका फ्रेंड है, जब मैं उसके घर से अपने घर जाता हूँ तो मुझे बहुत घूमना पड़ता है. रोम मीन्स टू वंडर अराउंड, यहाँ वहाँ घूमना. तो रोम मतलब यहाँ घूमना. तो द बॉय सेइंग कि जब मैं बिली के घर से अपने घर जाता हूँ तो मुझे बहुत घूमना पड़ता है. द मेजी रोड, द क्रेजी रोड दैट लीड्स द लॉन्ग वे होम. और जो रास्ता मैंने चुना है जाने के लिए, इट्स वेरी मेजी एंड क्रेजी, मीन्स इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. Ma always says, why don't you come through Mr. Duncan's land? तो माँ हमेशा यही कहती है कि तुम मिस्टर डंकिन्स का जो घर है उसके सामने से उस तरफ से क्यों नहीं आते हो. दैट फुटब्रिज ट्रैक विल ब्रिंग यू बैक. माँ डजंट अंडरस्टैंड. सो माँ कहती है कि वो जो फुटब्रिज ट्रैक है वहाँ पे वो तुम्हें जल्दी घर ले आएगा, लेकिन माँ को ये बात समझ में नहीं आती. आई कैनॉट गो दैट वे बिकॉज ऑफ डंकिन्स डॉग. तो पोएट जो लड़का है वो बोल रहा है कि माँ को ये बात समझ में नहीं आती कि मैं वहाँ से क्यों नहीं जाता. मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ मिस्टर डंकिन्स का डॉग होता है और उससे मुझे बहुत डर लगता है. इस वजह से मैं माँ जो रास्ता बता रही है मैं उस तरफ से नहीं आ पाता. सो आई सेट फॉर्थ एंड ट्रैवल नॉर्थ एंड क्रॉस द फॉलन डॉग. इसीलिए उस रास्ते पे तो डॉग है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ. फॉर्थ मीन्स टू मूव फॉरवर्ड्स. सो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और नॉर्थ की तरफ घूम जाता हूँ जहाँ पर एक लॉग गिरा हुआ है. लॉग मीन्स जैसे कोई पेड़, जैसे पिक्चर में भी आप देख रहे हैं एक पेड़ होता है जिसका जो मोटा पार्ट जो होता है नीचे का, दैट इज़ नोन एज लॉग. तो वहाँ पर लॉग गिरा हुआ है, तो मैं उस रास्ते से आना ज़्यादा पसंद करता हूँ. लास्ट वीक व्हेन आई वॉज कमिंग बाय, दैट लॉग हैड लिजर्ड्स इन इट. लास्ट वीक पिछले हफ्ते जब मैं वहाँ से आ रहा था तो उस लॉग के अंदर लिजर्ड्स थी. एंड यू कांट से आई स्टॉप टू प्ले इफ़ आई जस्ट सर्च फॉर अ मिनट. और आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ खेलने के लिए रुक गया. मैं तो उन लिजर्ड्स को ढूंढ रहा था कि वहाँ रियल में लिजर्ड्स अभी है कि नहीं है. आई लुक अराउंड अपॉन द ग्राउंड एंड इफ़ देर आर नो लिजर्ड्स. और फिर मैंने यहाँ वहाँ भी देखा कि वहाँ लिजर्ड्स तो नहीं है, यहाँ जो छिपकली है वो तो नहीं है. मैंने नीचे ज़मीन पर देखा, उस लॉग के आसपास देखा कि वहाँ कोई लिजर्ड्स तो नहीं है. आई गो राइट ऑन एंड रीच द टर्न इन फ्रंट ऑफ मिसेस ब्लिज़ार्ड्स. फिर मैं जब मैंने देखा कि हाँ वहाँ लिजर्ड्स नहीं है
तो मैं राइट में घूम गया और वहाँ पे उस टर्न पे, उस मोड़ पे आके पहुँचा जहाँ मिसेस ब्लिज़र्ड्स का घर है। I don't know, do not know, sorry, I do not seek to cross the creek because it's deep and floody. वहाँ एक creek, एक खाई भी आती है जिसे मैं क्रॉस नहीं करना चाहता। क्रीक मीन्स खाई या बहुत डीप, थोड़ा गड्ढा या खड्डा जो हम बोलते हैं, क्योंकि वो पूरा मडी है, फ्लडी है, मीन्स कीचड़ से भरा हुआ है, तो मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे पार नहीं कर सकता हूँ। एंड माँ वुड बी annoyed with me if I come home all muddy. और अगर मैं उसे क्रॉस करके जाता हूँ तो मैं पूरा कीचड़ से भर जाऊँगा, गंदा हो जाऊँगा, और माँ भी गुस्सा हो जाएगी। Annoyed मीन्स गुस्सा होना, सो माँ भी गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए मैं वो रास्ता चुनता हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। सो दिस इज़ द पोएम अबाउट अ बॉय who wants to reach his home, but the boy opt for long way instead of shortcut. Okay, so students, now what you have to do is you can read this poem 2-3 times and underlines the difficult words and learn the spellings of those words. That's all for today. Thank you.